हेलो क्लास 10th। आज हम नया टॉपिक चैप्टर 7 शुरू करेंगे। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वगैरह मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। फिर आप इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपके साथ बन जाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर 7 का मैं आज समझा रहा हूँ। तो पहले कुछ बेसिक समझाता हूँ। बेसिक क्या है कि लास्ट ईयर अपनों ने 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे ना, मैंने पढ़ाए थे आपको चैप्टर 3 में। जैसे एक्स एक्सिस देखा था अपनों ने, फिर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था आपका, फिर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था, ये सब पढ़े थे ना अपनों ने। ये आपका ओरिजिन था, ओ था, ये क्वाड्रेंट थे चारों पार्ट जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 क्वाड्रेंट था, ये ओरिजिन था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इनको क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये सारा बेसिक अपनों ने 9th में पढ़ा था। पर 10th में इससे कुछ आगे है। क्या आगे है वो भी देख लेते हैं। अपनों ने इनको नेमिंग भी करी थी कि ये जैसे मान लो 1 हो पॉइंट, ये 2 हो, ये 3, ये 4, 5 हो जाए, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 हो जाए, ये -1, -2, ये -3, ये -4 हो जाए, मान लो -5 आगे हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो इस तरीके से अगर कोई पॉइंट आ जाते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक्स भी बताता हूँ मैं कि जैसे मान लो ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप अपनी रफ कॉपी में नोट करने के बाद या अपने डायरेक्ट फेयर कॉपी में अगर घर पे नोट करो तो ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव आपके CBSE और MP बोर्ड दोनों में पूछे गए हैं। तो कोई सा भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो सभी में पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट शो करा है यहाँ पर A, और इसकी लोकेशन जो है A की, जैसे यहाँ से यूँ करके ऐसा करके दे रखी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, 3 और 3 हो जाएगी। एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का जो एक्सिस की जो वैल्यू है वो पहले आ जाती है और वाई की बाद में आती है। तो ये दोनों पे 3 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट में सिखाया था, याद आ रहा है सबको। इसको क्या पढ़ते हैं अपन, FC से पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, वाई को। एक्स के कोऑर्डिनेट को तो FC से पढ़ा जाता है और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या पढ़ा जाता है, ऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो पढ़ा है ना अपनों ने कि जैसे मान लो कोई वैल्यू अगर यहाँ पर आ जाए, ऐसा करके कोई वैल्यू दे दे यहाँ से और यहाँ से, तो ये पॉइंट की लोकेशन मान लो मैंने B दे दिया। कौन सा पॉइंट होगा, तो x कितना है 5 पे और y कितना है -4 है, -4। तो यहाँ पर 5 को क्या बोलेंगे अपन, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, FC से हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये सब उन्होंने बेसिक बहुत पहले 9th में पढ़ लिया है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपसे ऐसे पूछे कि पॉइंट A की, आप समझिएगा जो 10th का बेसिक है, अगर आपसे पूछे कि पॉइंट A की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट A की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो कितना डिस्टेंस है A की एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी वो ये क्या हो जाएगी, A पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी। और वो कितना है, देखिए A की डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये जितना डिस्टेंस होगी इतनी वही हो जाएगी। तो A पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो 3, ठीक। अगर पूछे कि यहाँ पर, अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से को समझाता हूँ मैं, यहाँ दोनों सेम है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे B पॉइंट हो गया, B की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, B की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो देखो प्रैक्टिकल देखो B पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूँ तो ये वाली डिस्टेंस, ठीक। और ये वाली डिस्टेंस कितना है, देखिए इधर से कितना है, ये जो डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, और कितना -4। तो अगर आप कभी पूछे कि पॉइंट B की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो -4। या पूछ लेते कि पॉइंट B की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, वाई से डिस्टेंस होगी, और ये कितना है 5 पे, तो कितना हो जाएगी 5। क्लियर हो रहा है ना। यानी अगर लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, और आ जाए क्या होगी, तो बताइए जल्दी से, अभी समझा क्या होगी, एक्स एक्सिस की पॉइंट B से डिस्टेंस कितना होगी, तो ये वाला डिस्टेंस होगी, और ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस -4 पर है, तो ये जो पीछे वाला होगा -4, ठीक। ऐसे ही अगर लिखिए कि डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से कितना है तो पॉइंट बी की वाई एक्सिस डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो होगी ये कितना है, तो ये कितना होगा ऊपर से लिए ऐसे, ये जितना होगी उतनी ये होगी, और ये कितना 0.5 है, तो कितना हो जाएगी 5। सीधी सी बात है। अगर डिस्टेंस की बात आए तो वाई वाली डिस्टेंस एक्स की हो जाएगी और एक्स वाली डिस्टेंस वाई की हो जाएगी, वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक होगा जिस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो 3 है या 3 है या 5 है, या एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 3 इसमें 5 है, या वाई कोऑर्डिनेट कितना है तो 3 और -4 है। एब्सिसा किसको बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, तो ये बेसिक वगैरह चीज़ होगी। ठीक, एक और चीज़ हो, अगर मान लो ऐसा कोई आ जाए एक्सिस पे थ्योरी में कि ये आपके ग्राफ हो गए, ग्राफ पे मान लो एक पॉइंट ए यहाँ हो और एक पॉइंट बी यहाँ पर हो। ठीक है, ऐसा करके मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे मान लो ए यहाँ पर है और मैंने पॉइंट मान लिया कि ए के पॉइंट क्या हो सकते हैं, एक्सिस पर 2,0 हो जाए, इसकी वैल्यू कितना हो जाए 3,5 हो जाए मान लो। ठीक, अब आपसे पूछे कि ए बी जो लाइन जा रही है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्या आ जाए इसकी डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर आपके 10th में क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। तो इस साल अपन 10th में बेसिक इसका पढ़ेंगे, डिस्टेंस का बेसिक वगैरह देखेंगे। हालांकि आगे हर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे, और 7.1, 7.2, 7.3 इसमें भी 3 एक्सरसाइज है, तो तीनों पर अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से वैसे मज़ा आ रहा है सबको पढ़ने में घर पर भी। तो अपन वर्क फॉर स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, होम से करें, यानी वर्क की जगह क्या आ जाएगा स्टडी एट होम, वो काम चल रहा है अपना घर पे भी है ना। तो चलिए इस डिस्टेंस निकालते हैं अपन ए बी की, कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। और फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कभी आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तो लिखा रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है वो कैसे, देखो ये रूट लगा होता है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर 2,0 है और यहाँ 3,5 है, पर हर जगह ये सेम नहीं होते, तो इनकी कुछ वैल्यू होती है वो अलग होती है। क्या होती है वो x1, y1, इनको नाम दे देते हैं अपन x1 y1, और इसको दे दिया x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारी बुक में 10th में तो अपने ये फार्मूला है, पर आप 11th या 12th की मैथमेटिक्स अगर बुक देखोगे तो वहाँ फार्मूला क्या हो जाता है, वहाँ डिस्टेंस फार्मूला ये बन जाता है, और वो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, हाँ तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पर अपन 10th में ये जो ऊपर वाला फार्मूला ये यूज़ करेंगे, क्योंकि अपनी बुक में जो एनसीईआरटी बुक में उसमें ये वाला फार्मूला दे रखा है, तो अभी आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। हालांकि दोनों में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, दोनों ही सही फार्मूले हैं और दोनों से आंसर सही निकल के आता है, पर अपन ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अपनी बुक में ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला समझा अपनों ने, तो किन्हीं में 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो आज का बेसिक इसके ऊपर ही रहेगा, डिस्टेंस निकालने के ऊपर। ठीक है, अब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे वो अपन देखते हैं। तो जैसे मान लो सपोज करो क्वेश्चन है, मैंने रखा आपके सामने यहाँ पर कि ले क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक, और क्वेश्चन दे दे मान लो कि ए की वैल्यू हो गई 2,0 और बी के पॉइंट हो गए 3,3 हो जाए। सेकंड क्वेश्चन दे दे कि ए की वैल्यू हो गई a, बी और बी की वैल्यू हो गई माइनस का a, माइनस का b आ जाए। या थर्ड क्वेश्चन आ जाए कि a की वैल्यू हो गई 3,5 और b की वैल्यू हो गई माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक, अब ऐसे करके आपसे बोल दिया कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए, मन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप घर पे जो क्वेश्चन होमवर्क में दो वो करना, ये मत करना, ये तो बस समझने के हिसाब से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और वैल्यू दे दिए 3 क्वेश्चन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया मैंने। जैसे ए की है 2,0 और बी की 3,3, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसे लिखा मैंने आंसर फर्स्ट का क्या है, ए तो हो गया 2,0 और बी लिखा मैंने 3,3। ठीक, तो शो कर देते पहले पॉइंट ए और बी को, जैसे एक लाइन हो गई जो डिस्टेंस इन पॉइंट की होगी, तो 2,0 और 3,3। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, तो ये तो क्या हो जाएगा x1, y1 और ये क्या हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा।
तो लिखा है यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और अपन डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपना, तो अभी लिखा था अपने रूट के अंदर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वापस रूट के अंदर, अब ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या फार्मूला बोल रहा है, x2 माइनस x1 रखो, तो x2 तो है 3 और x1 है 2, तो वैल्यू रख देते हैं, x2 की जगह x2 की वैल्यू 3 और x1 की जगह x1 कितना 2। ठीक, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर प्लस आ रहा है, ये प्लस लिखा मैंने, फिर वापस y2 माइनस y1, तो y2 तो है 3 और y1 कितना है 0, ये रखा 0 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ओके, फिर वापस 3 माइनस 2, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ब्रैकेट लगा हुआ है और ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा और ऊपर होल स्क्वायर। अगेन ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 9 कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। अब ये रूट से तो बाहर निकल नहीं रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस बोला है उसने, अब अपने पास नहीं रखा है मीटर किलोमीटर का में, तो क्या लिख दिया यूनिट, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी लिख देंगे आंसर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इक्वल, ए बी है तो दोनों को मिला के ए बी इक्वल कितना आ जाएगा रूट में 10 यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल है बिल्कुल। ऐसे एक और मैं समझाता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए और क्लियर कीजिएगा। सेकंड है आपका क्या है, a कोमा बी और b वह है माइनस ए और माइनस का b। अब वापस डिस्टेंस a और b के बीच की, तो लिखा a और b की डिस्टेंस a कोमा b माइनस का a और माइनस का b। अब लिख दिया वापस, क्या लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वापस रूट एज इट इज़ क्या है x2 माइनस x1। अब ये क्या है आपका x1 कोमा y1 है, ये क्या है x2 कोमा y2 है, तो x2 की जगह x2 की वैल्यू और x1 की जगह x1 की वैल्यू, जैसे y2 की जगह y2 की वैल्यू और y1 के प्लेस पर y1 की वैल्यू रख देंगे। तो x2 की वैल्यू कितना माइनस का a, ये रखा मैंने माइनस का a, फिर माइनस ये माइनस x1 की वैल्यू कितना है a है, ये a रख दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 कितना है, तो y2 की वैल्यू है माइनस का b, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितना है b, तो b। ठीक, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, अगेन अब वापस यहाँ समझिएगा, माइनस का 1a और माइनस का 1a दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2a होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस माइनस का b और माइनस का b तो माइनस का 2b और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन फिर वापस रूट सॉल्व करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस और 2 का स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कैसे समझिएगा, माइनस का 2a और पूरे का होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, स्क्वायर बोल रहा है, तो माइनस का 2a मल्टीप्लाई माइनस का 2a, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और a का मल्टीप्लाई a से होगा तो a स्क्वायर, यानी कितना है प्लस का 4a स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर, तो वो लिखा मैंने 4a स्क्वायर। ऐसे प्लस फिर क्या हो रहा है माइनस का 2b स्क्वायर, ऐसे इसका हो तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक, अगेन अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ 4 और यहाँ पर 4, तो ये 4 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, रूट से नहीं बस ब्रैकेट लगा के, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट लग ही रहा ऊपर अपना। अगेन अगर ये 4 रूट से बाहर आना चाहे तो आ सकता है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है पूरे के, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 4, अगर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके, बस आपको एक बार ध्यान समझना है।
चलिए मैं एक और थर्ड क्वेश्चन और समझा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका है ए 3,5 और बी है -2 और -3। अब वापस मान लो एक पॉइंट ए हो जाए और एक पॉइंट बी हो जाए। पॉइंट है ये 3,5 और ये -2 और -3। वापस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है आपका x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2। वापस रूट लगा देते हैं। अब x2 - x1, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 की वैल्यू कितना -2, x2 की वैल्यू -2। तो लिखा मैंने फार्मूला। अब x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया। तो जहाँ पर x1 आएगा वहाँ पर x1 की वैल्यू, y1 आएगा वहाँ y1 की वैल्यू, या x2 और y2 है ना। तो x2 - x1 है, तो x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू है -2, तो ये ब्रैकेट लग रहा है आपका x2 की वैल्यू -2, ये रखा मैंने -2। ठीक, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितना है 3 है, ये x1 की वैल्यू 3। ठीक, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 की वैल्यू कितना -3, ये -3, माइनस y1 की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर वापस सिंपल -2 -3 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा -5 और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही -3 और -5 -8 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आगे कर देता हूँ रूट में। -5 का स्क्वायर कितना 25, -8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 5 और 9 6 और 2 89। ये भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर यूनिट में। ठीक, तो इस तरीके से अपना डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए कुछ आज बेसिक वगैरह क्वेश्चन देखिए। तो अब मैं आपको घर पे होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 7.1 जो आपकी बुक है एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फार्मूला लगेगा और डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट के तीनों और सेकंड का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।